मैम आप म्यूट हैं। मैम म्यूट हुआ। ओके। प्रार्थना के लिए सभी सजग हो जाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, धीमा लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात प्रार्थना। ओम सहना भवतु। इनहेल। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। Now both hands down, head down. Open your eyes with few blink. सभी को नमस्ते, सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ मैं। तो आज हम लोग 9 श्लोक के बाद आगे का करेंगे। घेरन संहिता हम लोगों का टॉपिक चल रहा है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो मुझे आप माइक को अनम्यूट करके बताएंगे, ठीक है? ठीक है। तो आज मैं आप लोगों से क्वेश्चन नहीं करूंगी। जितने लोगों ने याद किया हुआ है इस श्लोक को वो लोग मुझे बताएंगे, ठीक है? हैंड रेज करेंगे। श्लोक संख्या नंबर 9। जल्दी से आप में से। ओके, जो लोगों का हैंड रेज हुआ है। बाकी और आप सभी ने नहीं किया तैयार इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप लोगों को सबको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। ओके, प्रियंका आपने तैयार नहीं किया हुआ है? मैम मैंने किया है। अच्छा किया है, चलो ठीक है। प्रियंका आप सुनाओ। ओके मैम। 9 वाला ना। हाँ 9। शोधनम दृढ़ता चैव स्थैर्यं धैर्यं च लाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्तसाधनम्। ठीक है, तो घटस्थ के पहले च है क्या? रुको मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे यहाँ डाउट था थोड़ा सा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रीतिका जी आप सुनाएंगे। जी मैम। हम्म, सुदृढ़ता धैर्यं लाघवं हम्म, प्रत्यक्लिप्तं च घटस्य सप्तसाधनम्। ठीक है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी बट ठीक है, अभी आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस की नीड है। बाकी और सभी, आप सभी कब तैयार करेंगे? तमन्ना, तमन्ना जी आपकी फर्स्ट क्लास है शायद। यस मैम, आज फर्स्ट है। ठीक है, तो तमन्ना जी आप कल की क्लास में मुझे सुनाएंगे, ठीक है? कल संडे है, थर्सडे की क्लास हम लोग संडे करेंगे। एवरी ओके थर्सडे आप मैम। लोगों की छुट्टी रहेगी फर्स्ट पेपर की, ठीक है? वो क्लास हम लोग संडे को क्या करेंगे, यही टाइम रहेगा। तो कल तमन्ना जी श्लोक संख्या नंबर 9 हम लोगों को
याद करके सुनाएंगे, ठीक है। ओके मैम। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा मेन टॉपिक। और कॉपी पेन आप लेके बैठिए, अपने नोट्स साथ के साथ तैयार करते चलिए, क्योंकि हठ योगिक ग्रंथ टेक्स्ट में घेरन संहिता, दूसरा हठ प्रदीपिका आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको अगर आपको नहीं आया तो आप फिर योग में बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, ये तो हमने कर लिया था। आगे हम करते हैं श्लोक संख्या नंबर 10। 10 देखते हैं। 10 में क्या है, 10 आप नोट डाउन फिर से कर लीजिए, 9, 10, 11, ठीक है। या तो आप इनका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन होता है उसके थ्रू आप याद कर लो, या इनके श्लोक याद कर लो, तो आपको सहज लगता है, आसान लगता है, उसको आप तैयार कर लो। बट मैं यही कहना चाहूंगी, आप श्लोक को याद करो, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं उसको अगर आप याद करते हैं तो कोई भी आपसे प्रश्न करता है ना, आप रेफरेंस देते हुए जब श्लोक बोलते हैं ना, तो इम्प्रेशन उसका अलग ही होता है, राइट। चलिए जी, तो आज का हमारा श्लोक संख्या नंबर 10 है घेरन संहिता का। षट कर्मणा शोधनम च आसनेन भवेद दृढ़म। षट कर्मणा यानी जो षट कर्म है वो क्या करता है, वो शुद्धि के लिए शुद्धि करता है। और आसन से भवे दृढ़म यानी शरीर दृढ़ होता है, घट आपका दृढ़ होता है। मुद्रया स्थिरता, मुद्रा से स्थिरता प्राप्त होते हैं। तो जो सप्त अंग और ये सप्त साधन बताए गए हैं उससे रिलेटेड हमें ये श्लोक मिलता है, श्लोक संख्या नंबर 10, ठीक है। चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार से धीरज आता है। प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्षात्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय, ठीक है। आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको उच्चारण करने में भी आसानी मैम होगी। श्लोक नंबर 11 एक बार फिर पढ़िए ना। हाँ, प्राणायाम लाघवम, देखो या तो आप एक साथ माँ कर लो या फिर इसको तोड़ दो, ठीक है। प्राणायाम प्लस लाघवम कर दो। प्लस लाघवम, ठीक है। अलग अलग पढ़ोगे तो ज्यादा आपको इजी रहेगा। तो प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्ष मात्मनः, ठीक है। समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशयः। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो षड कर्म से क्या मिल रहा है बताते जाएंगे आप सभी मुझे। षड कर्म से शुद्धि। शुद्धि। कर्म शुद्धि, बहुत बढ़िया, शोधन की क्रिया है, ठीक है। शुद्धि करता है, शरीर की शुद्धि। और आसन से दृढ़ता। दृढ़ता। आसन से दृढ़ता। मेरे पेन में पता नहीं क्या हो रहा है, वो ना बीच बीच में टूट जाता है, ठीक है। दृढ़ता। नेक्स्ट मुद्रा, स्थिरता आती है। स्थिरता। स्थिरता। आप सब बोलते जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों के ब्रेन में ये फिट होता चला जाएगा, सेव होता जाएगा मेमोरी में। प्रत्याहार से धैर्य। बहुत धैर्य। बढ़िया, प्रत्याहार से धैर्य यानी धीरज। नेक्स्ट प्राणायाम, प्राणायाम से क्या होता है, प्राणायाम हल्कापन। हल्कापन, ठीक है। तो एक आध पूरा जैसे सीक्वेंस नहीं भी पूछेंगे तो 1-2 पूछ सकते हैं, ठीक है। कि मुद्रा का बताओ, मुद्रा से क्या होता है, तो आप लोग रेफरेंस देंगे घेरन संहिता में बताया गया श्लोक संख्या नंबर 10 में। 10। हाँ, श्लोक संख्या नंबर 10 में मुद्रा से स्थिरता की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से क्या मिलेगा आपको, प्रत्यक्ष में साक्षात्कार। साक्षात मतलब आत्मा को आप समझने योग्य हो जाएंगे, यानी प्रत्यक्षीकरण की शुरुआत, ठीक है। समाधि निर्लिप्तम, समाधि निर्लिप्त हो जाना। यानी आप लिप्त हो जाएंगे, मतलब
उस परम शक्ति के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, उसी में लीन हो जाएंगे। ठीक है, निर्लिप्तम। मुझे अपना पेन चेंज करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, तो आपका श्लोक संख्या नंबर 9, 10, 11 आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम सभी। श्लोक संख्या नंबर 11 का, अच्छा 11 हो गया, 12। ठीक है, तो आपका जो मेन षटकर्म स्टार्ट होता है, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। मेन षटकर्म आपका स्टार्ट होता है घिरण संहिता में प्रथम प्रकरण में श्लोक संख्या नंबर 12 से। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं और फिर बाद में कंफ्यूजन का कारण बनता है। आप सभी नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, अभी कोई मुझे पढ़ के बता सकते हैं? बहुत ही आसान है। लास्ट स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में हम लोगों ने षटकर्म के बारे में बहुत टाइम अपना लगाया था, तो कोई भी एक इस श्लोक को रीड कर सकता है, बहुत ही आसान है, कोशिश करेंगे। यस यस प्रीतिका जी बोल रहे हो। जी मैम। Yes. धौती बस्ती तथा नेति लौलिक लौलिक ताटकम तथा तथा कपाल कपाल भाती षट कर्माणि करे। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको षट कर्म क्यों कहा गया है? 6 ही कर्माणी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 6 ही कर्म है। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही अष्टकुंभक कहते हैं क्योंकि 8 हैं। ठीक है, अष्टांग नमस्कार हम करते हैं क्यों? क्योंकि हमारे 8 बॉडी पार्ट्स टच हो रहे होते हैं वहां पे। चलो, तो अभी मुझे यहाँ बताएंगे, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे षटकर्म बताया गया है और घिरण संहिता हट प्रदीपिका में जो षटकर्म बताया गया है उसमें थोड़ा सा भिन्नता है। ठीक है, अभी इसको याद करने का क्या तरीका है आप लोगों को? घिरण संहिता में आप देखेंगे आपका शरीर है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है जी, ये आपका बॉडी है, राइट? तो इसमें क्या हो रहा है कि एक चीज पहले धोती की शुद्धि बताते हैं। ठीक है, धोती, फिर बस्ती, फिर नेति, ठीक है, फिर लौलिकी, मतलब एक सीक्वेंस आप देखोगे आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले एक ऊपर जा रहे हैं धोती का जो पोर्शन है वो आप कहाँ देखते हैं? अपर रीजन होता है, यानी आपका चेस्ट वाला रीजन, राइट? मैं दूसरे पेन से यहाँ पे शो करती हूँ तो आपको इजी रहेगा। इसमें घिरण संहिता में एक सीक्वेंस आपको मिल रहा है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। ठीक है, पहले क्या बताया जा रहा है? ओह रुको, पेन मेरा। पहले ये धोती की क्रिया बताते हैं। ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरा बस्ती प्रदेश यानी लोअर रीजन। ठीक है, फिर नेति की बात करते हैं यानी ऊपर। ठीक है, नाक का रीजन। फिर लौलिकी बताते हैं, नाक, फिर लौलिकी का जो क्रिया है वो क्या है? उसको हम नौली कहते हैं। तो ऊपर फिर नीचे आ जाएंगे स्टमक पे। ठीक है, फिर हम ऊपर जाएंगे त्राटक, राइट? तो क्या हो रहा है? एक बार ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्रिया हो रही है। और हट प्रदीपिका में क्या हो जाता है? नेति के जस्ट पश्चात नाक के बाद क्या आता है? याद रखेंगे, नाक के बाद क्या आता है? आईज, राइट? तो हट प्रदीपिका में नेति के जस्ट पश्चात त्राटक बता दिया गया है। ये याद रखेंगे हम लोग। घिरण संहिता में क्या हो रहा है? एक ऊपर की क्रिया बता रहे हैं तो दूसरा शरीर के निचली क्रिया बता रहे हैं। ठीक है, फिर ऊपर फिर नीचे। हट प्रदीपिका में बस हमें याद रखना है, बाकी सभी सीक्वेंस सेम है, बस नेति के पश्चात हमारी आइज वाली पोर्शन है तो हमें त्राटक पहले बताया गया है, फिर लौलिकी की क्रिया बताई गई है। ठीक है, चलिए अभी मुझे बताएंगे हट प्रदीपिका के अनुसार षटकर्म। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपालभाति। बहुत बढ़िया। कपालभाति चैताने षटकर्माणि समाचरे। ठीक है, श्लोक भी एक जैसे ही मिलेगा, बस पहली लाइन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा वहां पर, राइट? तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, करते भी हैं।
ठीक है, कि बताइए घेरण संहिता में षड कर्म का सीक्वेंस। तो आप लोगों को पता चल गया, आप बता देंगे, राइट। अच्छा, हट प्रदीपिका में बताइए, क्या हट प्रदीपिका घेरण संहिता बिल्कुल समान है? तो जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ाई की है वो तो कहेंगे समान है, बिल्कुल हम भी मानते समान है, लेकिन उसका सीक्वेंस वहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, स्वात्मा राम जी ने। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी कॉपी पेन आप लोग अपना तैयार कर लो। तो मैं अगला श्लोक जो है शायद मैं कल ही कराऊं। अभी आप लोग ना अपना छोटा सा नोट्स तैयार करो। ठीक है, श्लोक संख्या नंबर जो 12 है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। तो मैं कल सुनूंगी। 9 तो हो गया आप लोगों को याद, 10, 11 और 12 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, यस मैम। चलो। यस ओके मैम। मैम। हाँ, अभी पेन कॉपी से आप लिखो। धोती जो है, महर्षि घेरण जी ने धोती 13 प्रकार की बताई है। कितने प्रकार की? 13 प्रकार की। 13। और हट प्रदीपिका में, हट प्रदीपिका में वस्त्र धोती बस सिर्फ एक प्रकार की बताई गई है। ठीक है, तो कंपेरेटिव स्टडी आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम अगर आप देते हैं नेट में, जेआरएफ में जाते हैं, तो वो वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन की बात आ जाती है, राइट। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका बस्ती। तो घेरण संहिता में जो बस्ती है वो कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की। ठीक है जी, कौन कौन सी? जल और स्थल। जल और स्थल। हट प्रदीपिका में कौन सी बात कही गई है? एनीवन? सिर्फ जल वस्तु। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने पढ़ाई की, मतलब हट प्रदीपिका। ठीक है, तो एक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दूसरे को पकड़ना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका नेति। नेति जो है यहाँ पे भी सिर्फ एक प्रकार की बताई गई। यहाँ पे रबर नेति, सूत्र नेति की बात करते हैं, लेकिन रबर नेति, घृत नेति और दुग्ध नेति, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप के। आजकल आप लोगों ने मॉडर्न टाइम में बहुत तरह के धोती के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? यस मैम। हाँ, ठीक है, तो उन सभी टाइप्स को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सूत्र नीति की बात कही जाती है, और यही बात हमें हट प्रदीपिका में भी मिलती है। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पे आपका बोलिए। एक कंफ्यूजन है यहाँ पे क्योंकि मैंने पढ़ा है जी, जल नीति और सूत्र नीति दोनों है क्या इसमें? इसमें एक ही नीति की बात कही जाती है। अभी हम लोग श्लोक पढ़ेंगे ना, ओके तो श्लोक में पता चल जाएगा। ओके। ठीक है, तो वो अपना डाउट यहीं पे, अभी तो मैं बोल रही हूँ एक ही है, बट मेरे ऊपर भी यहाँ पे ट्रस्ट मत करो। अभी हम लोग पढ़ेंगे श्लोक, शायद आपका डाउट बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है जी, यस मैम। नौलिकी जो है उसको नौलिकी क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 3 प्रकार की नहीं, जो लौलिकी है वो एक प्रकार की बताई गई है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब रेफरेंस पूछा जाता है तो वो यही बोलते हैं नहीं 3 प्रकार की बताएगी। बिल्कुल उनकी बात भी सच है। एक्सप्लेनेशन में 3 टाइप्स के बताए गए हैं, बट जो मेन टेक्स्ट है, जो मेन श्लोक है, उसमें एक ही तरह की लौलिकी की बात कही जाती है। और कौन सी वाली कही जाती है बताएंगे मुझे? भ्रमर। भ्रमर, ठीक है, घुमाना है भंवरे की तरह। एक भ्रमर जाल, वो नदी समुद्र में देखते हैं ना, लहरें उठती हैं, गोल गोल सा राउंड राउंड सा आता है। और जो तटीय स्थल होते हैं वहां पे भी ये भ्रमर वाला तूफान बहुत आता है। ठीक है, तो उसकी तरह अपने स्तंभों को घुमाने की बात कहते हैं महर्षि घेरण जी, जिसको उन्होंने लौलिकी कहा हुआ है। नेक्स्ट है त्राटक। और त्राटक कितने प्रकार की यहाँ पे बताई गई है? मैम 3। 3 प्रकार के त्राटक की बात कही गई है। श्योर हो? पढ़ा तो यही है, अब पता नहीं श्लोक में क्या है, श्लोक क्योंकि नहीं पढ़ा है मैंने। तो हम लोग पढ़ के फिर अपना कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ ठीक है। यहाँ त्राटक जो है वो एक प्रकार की है।
ठीक है, बाह्य त्राटक। नेक्स्ट है कपाल भाती। कपाल भाती यहाँ पर 3 तरह की बताई गई है, आपको यहीं पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे। तो वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? वात क्रम, ठीक है, वात क्रम क्रम। नेक्स्ट है व्युत क्रम, और थर्ड है शीत क्रम। इनके डिफरेंस को देख लेते हो। वात क्रम जो है बहुत ही, मतलब आप समझ लेते हो एक बार तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती हैं सारी चीजें। वात क्रम से आप समझिए कि सीधा हम अनुलोम विलोम करते हैं, अनुलोम विलोम का जो अभ्यास का सीक्वेंस है सेम वही वात क्रम की क्रिया है, ठीक है। वायु को एक नाक से लेना है, दूसरे से निकालना है, दूसरे से लेना है, पहले से निकाल देना, ठीक है। व्युत क्रम, अब व्युत क्रम और शीत क्रम में से व्युत क्रम को आप समझ लीजिए। व्युत क्रम का क्या मतलब होता है, बताएंगे मुझे? उल्टा। उल्टा। आप पानी पीते हो मुंह से, ठीक है, आप पानी मुंह से पीते हो, लेकिन व्युत क्रम की जब हम क्रिया करते हैं तो इसमें हम पानी को मुंह से नहीं नाक से लेते हैं। यानी हमने क्या कर दिया, क्रम को व्युत कर दिया, उल्टा कर दिया। समझ में आई बात? आप ट्रिक लगाते हो ना तो आपको क्या होगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं। तो व्युत क्रम से आप क्या समझेंगे कि हम मुंह से पानी को लेते हैं, वो ना करके नाक से, इस क्रिया में नाक से हम पानी को लेंगे। और शीत क्रम क्या होगा, शीत क्रम में शीतली की तरह शीतकारी हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल सेम रहेगा, मुंह से ही पानी लेंगे और नाक से निकाल देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस व्युत क्रम को ध्यान में रखना है। एक आप समझा दोगे, दूसरा अपने आप समझ जाएंगे आप लोग, राइट? यहाँ तक सबको क्लियर? तो ये 6 Yes, प्रकार के ma'am. कर्म उन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है, जिनमें से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैम, अंतर्धोती, यस बोलो। थर्ड थर्ड प्रतिपिका में प्रतिपिका में त्राटक, त्राटक, नौलिया, नौलिया, कपाल भाती कपाल कितने भाती कितने कितने हैं? कितने हैं? ये सब एक एक हैं, ठीक है। ओके मैम। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई डोंट नो मेरा स्क्रीन क्यों नहीं मूव कर रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। आपको ना सबसे ज्यादा षट कर्म के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलता है घिरण संहिता में, सबसे ज्यादा, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। षट कर्म में हम धोती आज देखते हैं, टाइम है हमारे पास। तो धोती महर्षि घिरण जी बताते हैं, और ये 13 प्रकार की हैं। 13 प्रकार की कौन कौन सी? पहले उन 13 टाइप्स में भी हमने इनको देखा है कि 4 तरह के हैं, ठीक है। धोती जो है वो 4 प्रकार की हैं। अंतर धोती, दंत धोती, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा स्क्रीन, ध्यान देना। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधनम, एक हो गया। दंत धोती 2 हो गया, हृदय धोती 3 हो गया, मूल शोधन 4 हो गया, राइट। धोतिम चतुर्विद्याम कृत्वा घटम कुर्वन्ति निर्मलम, ठीक है। घट मतलब हमारा शरीर, कुर्वन्ति करता है निर्मल, शरीर को निर्मल करता है कौन? कौन करता है बताएंगे? ये 4 भौतिक क्रियाएं। हाँ, 4 प्रकार का जो चतुर्विद्याम कृत्वा जो करते हैं, ठीक है, ये 4 प्रकार की धोती घट की शुद्धि करते हैं, निर्मल करते हैं घट को। चलिए जी, अब आगे हम लोग देखते हैं श्लोक संख्या नंबर 13 कंप्लीट। अब हमारा आ जाता है श्लोक संख्या नंबर 14, अंतर्धोती। अब अंतर्धोती जो है आप लोग ना अपने कॉपी में लिखते जाओ, पहले 4 टाइप लिखो, पहले धोती, ठीक है, श्लोक संख्या नंबर 12, फिर उसके लिखो 4 टाइप से उस धोती के। अंत धोती, दंत धोती, हृदय धोती, मूल शोधन। लिखते जाओगे ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अंत धोती के नीचे आप लिखेंगे ऐसे, मैं बता रही हूँ, मैं लिख ही देती हूँ, बस समझना, ठीक है। हिंट दे रही हूँ, बाकी आप लोग लिखो। अरे यार,
ये आपने धोती लिख दिया, ठीक है, माफ करना, मेरा पेन मेरे साथ नहीं चल रही। ठीक है, धोती कर दिया। अब इसको आपने 4 डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में, राइट। यहाँ पे आप लिख दो अंत धोती, दंत धोती, हृद धोती, मूल शोधन। अब इसमें आप आएंगे तो अब इसको सब डिवाइड कर देंगे आप, ठीक है, कि किस में क्या बात कही गई है। ये 4 प्रकार के हैं आपके, ठीक है। तो आज हम लोग अंतर्धोती की बात कर रहे हैं। अंतर्धोती को पढ़ते हैं, श्लोक संख्या नंबर 14। वातसारम वारिसारम, वातसारम वारिसारम, बहिन्नसारम बहिष्कृतम, घटस्थ निर्मलार्थाय अंतधोतिश्चतुर्विद्या, सॉरी अंतधोती चतुर्विधा, ये विद्या नहीं विधा है, ठीक है। तो अंतधोती वातसारम एक है, जो मतलब वात का मतलब होता है वायु, वायु को पीना, ठीक है। वारी का मतलब होता है जल, जल को पीकर जो क्रिया की जाती है। बहिन्नसारम यानी बहिन्नसार को क्या बोला गया है, एनी आइडिया किसी को? अग्निसार आप करते हो क्रिया, अग्निसार के बारे में सुना है? यस मैम। अग्निसार ही बहिन्नसार है। श्लोक में बहिन्नसार के नाम से बोला गया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। बहिष्कृतम, बहिष्कृतम भी बहुत ही आसान है, जिसमें बाहर निकाल देना। इस क्रिया में क्या होता है, वायु को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, गुदा मार्ग से, अधो मार्ग से। और ये 4 बताई गई हैं क्या, अंतर्धोती श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, श्लोक संख्या नंबर 15, वातसार के बारे में। कि वाक्सार धोती आप कैसे करेंगे, काक चंचू यानी कौवे की तरह, चंचू चोंच, जो कौवे का चोंच होता है ना, उसकी तरह अपना वादसेन यानी अपने मुंह को कौवे की चोंच की तरह बनाना है। पीबे दायुम शने शने, पीना है दायुम यानी वायुम, ठीक है, वायु को पीना है, शने शने यानी धीरे धीरे। चाल ये दुदरम पश्चाद तर्मना रेचे शने शने, ठीक है, यानी आपको उदर में चलाना है। चाल ये दुदरम, आपको धीरे धीरे पहले तो कौवे का चोंच बनाना है, फिर मुख से उस वायु का पान करना है। कैसे, धीरे धीरे। फिर पान करने के पश्चात आपको क्या होगा, उदर पूरा फुल हो जाएगा एयर से। अब आपको अपने पेट को चलाना है, ठीक है। किस प्रकार चलाना है इसकी बात भी नहीं कहते कि वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बस चलाने की बात कहते हैं। उसके पश्चात क्या कर देना है, रेचयन यानी रेचन कर देना है उस वायु का मुख से, ठीक है। वायु को पिया और मुख से ही रेचन कर दिया उदर में चलाने के पश्चात। तो आपका बात, ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। आप जितना भी पढ़ेंगे षटकर में, एक तो टेक्निक याद करना है आपको, दूसरा इसके बेनिफिट्स, ठीक है। ये 2 चीजें पूछे जाती हैं, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, कंफ्यूज होना नहीं है आपको, ठीक है। आपको क्लियर इतना पता होना चाहिए वातसार कैसे क्रिया करते हैं, उसके क्या फायदे होते हैं, ठीक है। ऐसी वारिसार क्रिया को कैसे करते हैं, और याद होना चाहिए, रट्टा मार लो, जो भी करना आप करो, बट मुझे कंठस्थ चाहिए आप सभी का ये चीज, ठीक है। इनकी क्रिया कैसे करते हैं, दूसरा इनकी बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट श्लोक करते हैं हम लोग, श्लोक संख्या नंबर 16। चलिए अब इसमें क्या बताते हैं, वातसारम क्यों करना है हमें, महर्षि घेरण जी बताते हैं। वातसार का जो बेनिफिट है, वो वातसार के गुण बताते हैं। वातसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, सर्व रोग क्षयकरम देहान विवर्धकम, ठीक है। वातसारम कैसा है, परम गोपनीय है, इसको कैसे रखना है, गुप्त रखना है। और क्यों रखना है, क्योंकि जब हम ऐसी विद्याओं को, पहले ऐसा ऋषि मुनियों का भी मानना था
कि ज्ञान उन्हीं को दो जो उसकी रिस्पेक्ट करे। हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता है, इससे ज्ञान का अपमान होता है। और ज्ञान अगर किसी दुराचारी के हाथ लग जाता है तो उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसी वजह से वो बहुत सोच समझ के लोगों को ज्ञान दिया करते थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वातसार जो है धोती, ये परम गोपनीय है, हर किसी को नहीं शेयर करना, हर किसी को नहीं बताना है, ठीक है। इसका बेनिफिट बताते हैं वो, देह निर्मल कारकम, यह देह को निर्मल करता है, ठीक है, देह को निर्मल करने का कारण है ये। और सर्व रोग क्षय कारकम, यानी सभी रोगों को क्षय करता है, ठीक है। तो पहला क्या बेनिफिट हो गया, देह निर्मल करता है। दूसरा, सभी रोगों का नाश करता है। तीसरा, देहान विवर्धकम, देहान नल यानी अनल, अग्नि, देह की अग्नि को बढ़ाता है ये, यानी जठराग्नि प्रदीप्त करता है, ठीक है। तो जिसका मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, उसको डिजीज नहीं होता है। आप देखेंगे ज्यादातर जो बीमारियां होती है वहां कहाँ से उत्पन्न होती हैं, स्टमक से, राइट, ठीक है। यस मैम। इसलिए कहते हैं आपका अगर उदर, आपका स्टमक, आपका एब्डोमेन रीजन ठीक है, स्वस्थ है, तो आपको बीमारियां नहीं घेरेंगी, ठीक है। आज ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे उदर से संबंधित पीड़ा से ग्रसित हैं। तो देहानल विवर्धकम, ठीक है, जठराग्नि को तीव्र बनाती है, क्या वातसारम। तो 3 बेनिफिट पता चल गया, बताएंगे मुझे अभी क्या भी। शरीर को निर्मल करता है, सभी रोगों का क्षय करता है, और जठराग्नि को हमारे तीव्र करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसको क्या करना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ऐसे पूछ सकते हैं, वैसे गुप्त रखने वाली बात और भी जगह आपको मिलेंगी। तो जहाँ कहीं कहीं पूछा जाता है ना, वो चीज पूछ लेंगे। जैसे देव रूपी शरीर किस क्रिया को करने से प्राप्त होता है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। या वह कौन सी क्रिया है कि जिसमें महर्षि घेरन जी बताते कि इसको गुप्त रखना है, स्पेशली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप बताएंगे वातसारम, और भी है वो भी बताइएगा, ठीक है, कि ये एक क्रिया है। नेक्स्ट क्रिया हम कर लेते हैं वारिसार। वारी का मतलब होता है, आपको बताया मैंने, वारी का मतलब होता है जल, जल। ठीक है। तो जल से जो हम शोधन कर रहे हैं वारिसार, इसको हम ठीक है कैसे करेंगे ये बता रहे हैं। आकंठ पूर्य द्वारी, आकंठ पूर्य द्वारी यानी जो द्वार है, कंठ का द्वार है, वक्त्रेण च पीबे शनै, ठीक है, यानी कंठ तक, मुख से कंठ तक पानी को पीना है। फिर से वही लाइन आ जाता है आपका, चाल ये दूध रे णैव चोदरा द्रे च दध, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको कंठ तक पानी को पीकर पेट में चलाना है, ठीक है। वारिसारम परम गोप्यम, देह निर्मल कार्यक्रम, इसका बेनिफिट भी आगे अगला वाला श्लोक में बता देते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट बेनिफिट भी बताते हैं, वारिसारम परम गोप्यम देह निर्मल कारकम, यानी देह को निर्मल करने का। अब देखो इसमें भी आ गया, वातसार को भी बोला था महर्षि घेरन जी ने, गोपनीय रखना है, और ये भी क्या करता है, देह को निर्मल करता है। वातसार भी कर रहा था देह को निर्मल, ठीक है। साध्येत प्रयत्नेन, इसको प्रयत्न पूर्वक साधना है। देव देहम प्रपद्यते, इसमें डिफरेंस क्या बता दिया है, वहां क्या था आपका थर्ड बेनिफिट, जठराग्नि प्रदीप्त कर रहे थे वो, ठीक है, जठराग्नि। और यहाँ पे देव देहम यानी देव रूपी शरीर की प्राप्ति को किससे होती है, वारिसार करने से, ठीक है, देव रूपी शरीर की प्राप्ति।
तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है किस क्रिया को करने से, कौन सी ऐसी षट क्रिया है या कौन सी ऐसी होती है जिसको करने से देव रूपी शरीर की प्राप्ति होती है। तो आप सभी क्या बताएंगे? वारिसार। वेरी गुड। अब वारिसार को हम लोग थोड़ा अलग देखते हैं। ये घेरण संहिता का आपको बिल्कुल समझ में आ गया। इसका टेक्निक क्या है? कंठ तक पीना है पानी को, पेट में इस वायु को चलाना है और अधोमार्ग से इसको निकाल देना है, ये दध, ठीक है, अधोमार्ग से यानी गुदा मार्ग से इसको जल को बाहर निकाल देना है, राइट। अब हम अपना देखते हैं जो कि आपने उसमें पढ़ा होगा, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। सूक्ष्म क्रियाएं किसने लिखी हुई हैं, बताएंगे मुझे? सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा ना? चलो मैं पता करती हूँ, मेरे माइंड से जस्ट अभी स्किप हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा, मैम आपकी हो रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं उनका Yes, नाम ma'am, बोल रही आ हूँ यार, रही है। कैसे भूल सकते हैं मैम? चलो, शंख प्रक्षालन हम लोग देखते हैं, ठीक है। शंख प्रक्षालन की तरह ही, सॉरी, वात्सार जो है वो शंख प्रक्षालन की तरह है, ठीक है। शंख प्रक्षालन में क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा है शंख प्रक्षालन के बारे में? यस मैम। ओके, ठीक है, तो चलो पढ़ा हुआ तो फिर आसानी रहेगी। तो जो वारिसार होता है उसको हम लोग शंख प्रक्षालन के तौर से भी जानते हैं। ये आपको घेरण संहिता में नहीं मिलेगा, ये आपको जिनके ग्रंथ में मिलेगा उनका नाम मैं बाई चांस भूल रही हूँ। अरे वो इंदिरा गांधी जी के गुरु रह चुके हैं, याद तो होगा आप लोगों को। सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताते हैं, स्थूल व्यायाम के बारे में बताते हैं वो। चलो तो कोई बात नहीं। तो शंख प्रक्षालन में 5 आसनों की क्रिया बताई जाती है। चलो मुझे बताओ 5 कौन कौन से आसन बताए हैं शंख प्रक्षालन को करने के लिए? तिर्यक ताड़ासन, पहले ताड़ासन, भुजंगासन, ताड़ासन पहले, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन कटी और चक्रासन, कटी कटी चक्रासन, चक्र और एक उदर कर्षण करके है बता कुछ। दे। देखो सीक्वेंस में लिख रहे हो आप लोग, लिख लो, यहाँ से भी एग्जाम में आ सकते हैं, आपका ये प्रैक्टिकल पर्पस है, ठीक है। कटी चक्र आसन के बाद आपका हो जाता है भुजंगासन, भुजंगासन। नेक्स्ट है लास्ट था उदराकर्षण, उदराकर्षण, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में मैं पूछूंगी, शंख प्रक्षालन के जो 5 आसनों के सीक्वेंस है, सीक्वेंस है याद करना है ऊपर से लेके नीचे। सबसे पहले ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन में क्या होता है, अपने हाथों को ऊपर लेकर जाते हैं ना तो लेफ्ट एंड राइट करते हैं। कटी चक्रासन में क्या होता है, आपका शोल्डर लेवल पे दोनों एल्बो स्ट्रेट रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट करते हैं। भुजंग आसन आप लोगों को पता ही है, ये सूर्य नमस्कार का एक आसन है। और दूसरा उदराकर्षण, यानी कोवे की पोजीशन में बैठ जाना है और एक एक नी को डाउन करते हुए आगे की तरफ हम जब मूव करते हैं, मूव नहीं करना होता है इसमें, मतलब वहीं बैठ के पहले लेफ्ट नी को नीचे करते हैं फिर राइट नी को नीचे करते हैं, तो ये आपका उदराकर्षण है। तो शंख प्रक्षालन अल्टीमेटली क्या है, इसमें पानी को पीते हैं। जैसा डिजीज होता है या जो अच्छे अभ्यासी गुरु होते हैं या अभ्यासी होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि किसको कितना गिलास पानी पीना है, ठीक है। उस गिलास पानी को पीते हैं और इस 5 क्रिया को करते हैं और फिर वॉशरूम जाते हैं, राइट। फिर उसमें क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां का मल जो होता है वो साफ होना शुरू हो जाता है, और तब तक ये क्रिया करवाने को कहते हैं या किया जाता है जब तक अधोमार्ग से बिल्कुल जैसा पानी पिया वैसा ना निकल जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, पूरे शरीर का यानी पूरा आपका इंटेस्टाइन क्लीन हो जाता है। तो उसमें जो कुछ गड़बड़ी होती है, परेशानी होती है, वो सारी चीजें वहां से खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। और इस क्रिया के पश्चात हल्की खिचड़ी दी जाती है, ठीक है, जिसमें घी डाला जाता है।
और व्यक्ति को कुछ भी खाने को नहीं देते खिचड़ी के अलावा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी जस्ट स्टमक पूरा खाली हो गया है, थोड़ी से वो एनर्जाइज है, इसलिए उनको खिचड़ी दिया जाता है, हल्का पतला, राइट? तो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? ओहो 9-4 हो गया। श्रृंगारिका मैम आ गई हैं क्या? यस मैम, आ गई हैं। ओके चलो जी, तो हम लोग यहीं पे अपना स्टॉप करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? नो मैम। चलिए जी, तो आज हम लोग यहाँ का खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल यानी संडे को आप लोग कौन कौन सा श्लोक याद करके आएंगे? 9, 10, 9, 10, 11, 12। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात फिर दूसरे क्लास के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास भरते हुए 1 बार ओम का उच्चारण। पुनः श्वास। लास्ट टाइम श्वास। शांति शांति शांति। आप सभी का मंगल हुए, आप सभी प्रसन्न रहें, यूं ही मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपनी कक्षाओं को करते रहें और आप सभी अच्छा सीखें। इसी प्रार्थना के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। यस सिंगारिका मैम, आप शुरू कर सकते हैं।